के वीडियो में हम जानेंगे 9th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर में सस्पेंशन क्या होता है, यानी कि निलंबन क्या होते हैं, निलंबन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन को जानेंगे। कोलॉइड क्या होते हैं ये जानेंगे। उसके बाद हम कोलॉइड के गुण को जानेंगे। उसके बाद ब्राउनी गति और फिर टिंडल प्रभाव। तो आज हमें जानना है सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, कोलॉइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, ब्राउनी मोशन एंड टिंडल इफेक्ट। तो आज ये इस चैप्टर का पार्ट 6 है। इससे पहले इस चैप्टर के 5 वीडियो अपलोडेड हैं, तो पहले आप उन वीडियो को देख ले ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सस्पेंशन क्या होते हैं, यानी कि निलंबन क्या होते हैं। सस्पेंशन को हिंदी में कहेंगे हम निलंबन। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे के वीडियो में कि रियल सॉल्यूशन क्या था, तो रियल सॉल्यूशन में हमें पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं दिखते थे, मिक्सचर के पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखते थे। लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल को हम अलग अलग देख सकते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो इनके पार्टिकल्स को आसानी से हम देख सकते हैं। तो इसमें जो है सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट घुलता नहीं है। जैसे कि सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि रियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पूरी तरीके से इसमें घुल जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि सॉल्यूट पूरी तरीके से नहीं घुलेगा, बल्कि ये सस्पेंडेड स्टेट में रहेगा। कौन से स्टेट में रहेगा? सस्पेंडेड स्टेट, यानी कि निलंबित अवस्था में रहेगा। इसमें अगर इस सॉल्यूशन को अगर कुछ समय तक स्थिर छोड़ दिया जाए तो इसके पार्टिकल नीचे आके जमा हो जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक गिलास है, तो एक गिलास में अगर पानी भरा हुआ है यानी कि वाटर है, एक गिलास है उसमें वाटर भरा हुआ है, उसके बाद उस वाटर में हम बालू को मिला देते हैं यानी कि सैंड को मिला देते हैं। तो जब इस सॉल्यूशन में हम जब इस वाटर में सैंड को मिला देंगे तो कुछ समय तक ये सैंड इसमें ऊपर ही तैरते रहते हैं, जिस स्टेट को हम सस्पेंडेड स्टेट कहते हैं यानी कि निलंबित अवस्था कहते हैं। लेकिन जब हम इसको छोड़ देंगे, स्थिर छोड़ देंगे, तो कुछ समय के बाद ये बालू खुद ब खुद नीचे तली में जमा हो जाएंगे। कुछ समय के बाद क्या होगा कि वो जो बालू था वो खुद ब खुद नीचे जमा हो जाएंगे तली में, और वाटर ऊपर जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो पहले क्या था, ये सैंड सस्पेंडेड स्टेट में था, लेकिन कुछ समय के बाद ये नीचे जमा हो गया। और हमें पता है कि जब हम बालू और वाटर को मिलाए हैं, ये ग्लास जो है ये शीशे का, तो हम अगर साइड से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि बालू तैर रहे हैं उसमें, यानी कि वो नीचे जमा नहीं हुए, लेकिन कुछ समय के बाद ये नीचे जमा हो जाता है। तो सस्पेंशन में क्या होगा कि इसमें जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो मिला हुआ होता है वो सॉल्यूट सस्पेंडेड स्टेट में रहता है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं घुलता है। तो इसका एग्जाम्पल में हम क्या याद रख सकते हैं, तो सैंड प्लस वाटर सॉल्यूशन। इसके अलावा कीचड़ जो होता है, कीचड़ भी सस्पेंशन का एग्जाम्पल होगा। तो ये सब सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन यानी कि हिंदी में निलंबन के गुण। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा सस्पेंशन का वो ये होगा कि इसमें हम सॉल्यूट, सबसे पहला सॉल्यूट, और दूसरा इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर वाटर और सैंड था तो इसको हम आसानी से छलनी से छांक के बालू को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं। तो पहला क्या प्रॉपर्टी हो गया सस्पेंशन का, सॉल्यूट पार्टिकल को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा
इसमें सॉल्यूट पार्टिकल का जो डायमीटर होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का डायमीटर वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है या फिर इससे बड़ा होता है, अक्सर इससे बड़ा ही होता है। तो इसमें पार्टिकल का डायमीटर कितना होगा, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसके बाद है, पहला था कि सॉलिड पार्टिकल को इजिली अलग कर सकते हैं, पार्टिकल का डायमीटर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद क्या है, तो इसके ये जो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ये किस टाइप का मिक्सचर है, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये सब इनके कुछ गुण हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल को इजिली अलग कर सकते हैं, पार्टिकल का डायमीटर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है सस्पेंशन यानी कि विषमांग मिश्रण है। इसका मतलब है कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि विलेय और विलायक दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। तो ये अभी तक हमने जाना कि सस्पेंशन क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन यानी सस्पेंशन के गुण क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कोलॉइड क्या होते हैं और कोलॉइड के गुण क्या क्या हैं। अब हम जानते हैं कि कोलॉइड क्या होते हैं। तो कोलॉइड जो होते हैं, अभी हमने पढ़ा सस्पेंशन के बारे में, तो कोलॉइड का जो पार्टिकल होता है वो रियल सॉल्यूशन का पार्टिकल से बड़ा होता है और सस्पेंशन का पार्टिकल से छोटा होता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि कोलॉइड का जो पार्टिकल का साइज होगा रियल सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होगा। इसमें ये जो होते हैं कोलॉइड पार्टिकल, इसको कितना भी हम स्थिर छोड़ दें, इसके पार्टिकल्स नीचे तली में जमा नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल में हमें क्या याद रखना है, तो फॉग, इंक, ब्लड, मिल्क, ये सब क्या है, तो ये सब कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। तो कोलॉइड हम कहेंगे किसको, तो सॉल्यूशन में हमें देखना है कि कोलॉइड का पार्टिकल रियल सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है। इसको कितना भी स्थिर छोड़ दे, इसके पार्टिकल्स नीचे तली में नहीं बैठेंगे। तो इसके बाद हम जानेंगे इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमें याद रखना है फॉग यानी कि कुहासा, इंक यानी स्याही, ब्लड मतलब कि रक्त और मिल्क मतलब दूध। तो ये सब कोलॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो कोलॉइड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोलॉइड जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। कोलॉइड कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट का मतलब है ये पारभासी होते हैं। कोलॉइड कैसे होंगे, तो पारभासी। अब पारभासी क्या होता है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जिनसे लाइट आर पार आसानी से निकल जाते हैं, जैसे कि कांच यानी कि ग्लास, इसके अलावा पॉलीथीन, व्हाइट पॉलीथीन। तो ये सब एयर, ये सब ट्रांसपेरेंट है। ये सब कैसे सब्सटेंस हैं, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पार ही नहीं कर सकता है, जैसे कि वाल, आयरन। तो ये सब कैसे सब्सटेंस है, तो ये सब ओपेक सब्सटेंस है। कैसे सब्सटेंस है, ओपेक यानी कि अपारदर्शी। जिससे लाइट इजिली पार हो गया वो ट्रांसपेरेंट, जिससे पार नहीं हुआ वो ओपेक। अब ये ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी क्या होता है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनसे अगर हम ज्यादा लाइट को पास कराएं तो वे कम लाइट को ही अपने में से पास होने देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, कुहासा। ये सब कैसे सब्सटेंस है, तो ट्रांसलूसेंट। तो कोलॉइड कैसा होता है, तो ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभासी होता है। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड के बारे में कि कोलॉइड के गुण कौन कौन से हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, तो सबसे पहला चीज
कोलॉइड के बारे में कि कोलॉइड जो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। कोलॉइड कैसा मिक्सचर है? हेटेरोजेनियस, यानी कि विसमांग मिश्रण है। इसके बाद दूसरा कि कोलॉइड जो होते हैं, कोलॉइड का पार्टिकल का साइज रियल सॉल्यूशन से बड़ा होगा और सस्पेंशन से छोटा होगा। इसके बाद तीसरा, कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउनी मोशन दिखाते हैं। वो कैसे मोशन दिखाते हैं? तो ब्राउनी मोशन। इसके बाद कोलॉइड के पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं और कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं जब उनमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए, जब कोलॉइड के पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो उसके पार्टिकल्स इधर उधर घूमने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो कोलॉइड के पार्टिकल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझ लेते हैं, फिर हम ब्राउनी मोशन और टिंडल इफेक्ट को जानेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? तो जब कोलॉइड विलियन में जब हम करंट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स इधर उधर मूव करने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्राउनी मोशन क्या होते हैं और टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं। तो जैसे मान लिया जाए ये एक कोलॉइड का सॉल्यूशन है, ये एक बर्तन था जिसमें एक कोलॉइड सॉल्यूशन है। मान लिया जाए इसमें मिल्क है। तो जब हम एक टॉर्च जलाते हैं इधर से, जब इधर से एक टॉर्च को जलाया जाता है तो टॉर्च का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? तो इसके कारण इसके पार्टिकल्स इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। जब हम कोलॉइड सॉल्यूशन में टॉर्च जलाते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है कि इसके पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे हैं। इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, यानी कि टिंडल प्रभाव कहते हैं। उस फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जब भी कोलॉइड सॉल्यूशन में अगर साइड से टॉर्च जलाया जाए या फिर किसी भी तरीके से लाइट पास कराया जाए तो कोलॉइड के पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, यानी कि टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके बाद ये जो मोशन कर रहे हैं इस मोशन को हम ब्राउनी मोशन कहते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब भी कोलॉइड के विलियन में ये जो मोशन कर रहा है इस मोशन का नाम है ब्राउनी मोशन, और ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ब्राउनी मोशन और टिंडल इफेक्ट। जब लाइट को पास कराया जाता है कोलॉइड सॉल्यूशन से तो लाइट के कारण ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। उस मोशन का नाम है ब्राउनी मोशन। और जब हम ऊपर से इसको देखते हैं तो हमें ये जो लाइट का रास्ता ये चमकता हुआ दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी जो मोशन हो रहा है पार्टिकल में उस मोशन का नाम है ब्राउनी मोशन, और लाइट का रास्ता जो चमक रहा है उसका नाम है टिंडल इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो जब कोलॉइड सॉल्यूशन से करंट पास कराते हैं तो उसके पार्टिकल्स इधर उधर जाते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, यानी वैद्युत कण संचलन। और लाइट पास कराते हैं तब पार्टिकल इधर उधर जाते हैं तो उस मोशन का नाम ब्राउनी मोशन। अगर इसको परपेंडिकुलर देखें यानी लंबवत देखें तब हम उसको बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट, यानी टिंडल प्रभाव। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया, इज मैटर अराउंड अस प्योर। आगे के वीडियोज में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।